पंजाब 5 नदियों की उपजाऊ धरती, लेकिन अगस्त 2025 में यही नदियां तबाही का कारण बन गईं। 1400 से अधिक गांव जलमग्न हो गए, करीब 3.5 लाख लोग प्रभावित हुए और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हुआ। 4 लाख एकड़ से ज्यादा फसल पानी में डूब गई। मंडियां और सड़कें ठप पड़ गईं। किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों की रोजी रोटी पे गहरी चोट पहुंची। लेकिन ये केवल बारिश की मार नहीं है। नदियों का बदला हुआ बहाव, अवैध रेत खनन और नहरों की उपेक्षा ने हालात को और भी बिगाड़ दिया। इस साल पंजाब में औसत से 74% अधिक बारिश हुई। पिछले 25 वर्षों का रिकॉर्ड टूट गया। जलवायु परिवर्तन अब भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की हकीकत बन चुका है। बाढ़ का ठीकरा केवल बारिश पर नहीं फोड़ा जा सकता। विशेषज्ञों का मानना है कि 3 प्रमुख बांधों यानी सतलज पे बने भाखड़ा, ब्यास पे बने पोंग और रावी पे बने रंजीत सागर के कुप्रबंधन ने भी स्थिति को भयावह बनाया है। भाखड़ा और पोंग बांध भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड यानी BBMB के नियंत्रण में है, जो केंद्र सरकार के अधीन है। समस्या ये है कि मॉनसून के दौरान बांध के जलाशयों को लगभग पूरा भरकर रखा जाता है ताकि सर्दियों में सिंचाई और बिजली की जरूरतें पूरी की जा सकें। लेकिन अचानक हुई तेज बारिश की स्थिति में बांधों में पानी के लिए अतिरिक्त जगह नहीं बचती। नतीजतन बिना पूर्व चेतावनी के बड़ी मात्रा में पानी छोड़ दिया जाता है और निचले इलाकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। हालांकि सरकार ने राहत कार्य शुरू किए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि वो पहले से ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और सरकार पर पूरी तरह निर्भर नहीं है। ग्रामीणों ने अपने ट्रैक्टरों और नावों से राहत सामग्रियां पहुंचाई हैं, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर गए हैं और यहां तक कि धुस्सी कहे जाने वाले स्थानीय बांधों और तटबंधों की मरम्मत भी अपने स्तर पर की है। बाढ़ का एक बड़ा कारण अवैध रेत खनन भी है। तमाम प्रयासों और नीतियों के बावजूद सरकार इसे रोकने में नाकाम रही है। इससे राज्य के राजस्व को नुकसान पहुंच रहा है और पर्यावरण भी खतरे में है। लगातार धान की खेती ने मिट्टी की जल धारण क्षमता को नुकसान पहुंचाया है, जिससे बारिश का पानी जमीन में रिसने की बजाय जल भराव का कारण बनता है। आज सवाल ये है कि क्या लोग और सरकारें हर साल होने वाली इस तबाही से सबक लेंगी या फिर अगली बाढ़ का इंतजार ही करेंगी। अब जरूरी है फसल विविधीकरण, धान से हटकर मक्का, दालों और बागवानी को बढ़ावा देना। इसके अलावा नहरों और तटबंधों की समय पे मरम्मत, अवैध रेत खनन पर रोक और वर्षा जल संरक्षण को प्राथमिकता देना भी जरूरी है। और सबसे अहम है किसानों को जलवायु अनुकूल खेती का प्रशिक्षण दिया जाना।